तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जोमजंग जो होता है वहां पर मास्टर शिम से कह रहा होता है कि आपको उस लड़के को चैलेंज करना ही होगा और उस लड़के को चैलेंज करके उसके बाद आप चीफ को हराकर नए चीफ बन जाएं, तभी ये सेक्टर जब भी हमारा 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड ठीक तरह से काम कर पाएगा। जबकि मास्टर शिम सोच रहे होता है कि उस लड़के ने सबसे पहले तो यहाँ पर एल्डर चुंजी को हराया, मैंने अपनी आंखों से देखा था उस लड़के को चुंजी को हराते हुए। फिर मैंने यहाँ पर उस लड़के को ग्रीन फॉरेस्ट किंग के साथ फाइट करते हुए देखा है, जो कि 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर्स में से एक है, और मैं तो यहाँ पर उसके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर उस लड़के को कैसे हरा पाऊंगा, और ये चाहता है कि मैं जाकर उस लड़के को चैलेंज करूं, उस लड़के को हराऊं। तो इसी के साथ ही मास्टर शिमू से कहता है कि लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करने के लिए, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। तो जोमजंग उसे कहता है कि फाइनली आप यहाँ पर हमारे प्लान को सीरियसली लेने वाले हैं, तो अब मुझे यहाँ पर लगता है कि आप यहाँ पर नए चीफ बन जाएंगे। जब किसी के साथ ही मास्टर शिमू से किक मारते हुए वहां से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि दफा हो जाओ, तुम चाहते हो कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारे इस बेवकूफ आइडिया की वजह से मारा जाऊं, दोबारा यहाँ पर मेरे सामने आकर इस तरह की बात मत करना। अब जबकि मैं अपने बचे कुछ दिन आराम से यहाँ पर बिस्तर के ऊपर गुजारना चाहता हूँ, तुम आकर मुझे बार बार तंग कर रहे हो। मुझे कोई भी लीडर नहीं बनना, ना ही मुझे कोई चीफ बनना है, और ना ही मैं यहाँ पर किसी दूसरी लूट रन के ऊपर जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर इतनी दिक्कत है तो खुद ही जाओ, जाकर किसी को लूट लाओ। तो जोमजंग उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यार तुम सभी लोगों का मसला क्या है, मास्टर शिम आप भी और यहाँ पर बाकी के सभी लोग भी अब इस बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे। हम लोग बैंडेड से हमारा काम ही यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड्स को जाकर लूटना है, जो लोग रास्ते में से गुजरते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से हम में से कोई भी लूट रन के ऊपर नहीं गया। तो फिर बताएं कि हम लोग अपने इस कल्ट को कैसे चला पाएंगे, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड का सिस्टम कैसे चलेगा अगर तुम लोग यहाँ पर ऐसे ही सोचते रहोगे। तो मास्टर से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुमसे बहस नहीं करना चाहता। और वो साथ ही सोच रहे होते हैं कि मैं कम से कम यहाँ पर ये तो नहीं कर सकता कि जाकर रैंकिंग बैटल के लिए चैलेंज कर सकूं, मैं उस जैसे मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना चाहता, मैं बस यहाँ पर इस जगह के ऊपर आराम से अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है और वो सभी लोग पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, और अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं उनके चीफ को भी फाइट में नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि चीफ और उसके अलावा बाकी के जितने ब्रदर्स हैं वो सारे के सारे जोका से ट्रेनिंग लेकर स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, और मैं सभी से पीछे रह चुका हूँ। अब यहाँ पर इन 10 हीरोज को दिखाता है कि वहां से वापस आने के बाद से सभी लोग ट्रेनिंग में बिजी हैं, कोई भी यहाँ पर लूट रन के ऊपर नहीं जा रहा और कोई भी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को छोड़ नहीं रहा। वो सभी लोग जोका के साथ मिलकर उसकी 9 ह्यूमन आर्ट्स के को ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सभी लोग अपनी अपनी आर्ट्स में भी काफी ज्यादा स्पेशल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उनके चीफ के साथ साथ बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और मास्टर शिम वहां पर अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मैं सभी से पीछे रह जाऊंगा। तो मास्टर शिम कहता है कि मुझे लगता है कि बुढ़ा होने के बाद जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर अब मार्शल आर्ट सीखना पॉसिबल नहीं रहा। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं खाना खाने के लिए ब्रेक करते हैं, और वहां पर बैठे बैठे वो लोग बातें खा रहे होते हैं। तो एक कहता है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि तुम लोग वारियोंग मैनर को जाने देना चाहते हो। तो थर्ड ब्रदर उनसे कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि यार हम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से उनको कैसे जाने दे सकते हैं, वारियोंग मैनर के लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद उन लोगों को लूटना चाहिए या फिर उनको सबक सिखाना चाहिए, वरना हमारी रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो इसी के साथ ही हमारा चीफ जो होता है बाकी सभी लोगों से पूछता है कि बताओ क्या बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ब्रदर के साथ एग्री करते हैं कि हमें वारियोंग मैनर से बदला लेना चाहिए। तो वो सभी लोग जो होते हैं बिल्कुल खामोश होते हैं। तो वो लोग कहते हैं क्या हो गया, तुम सभी लोग यहाँ पर खामोश क्यों हो, क्या तुम सभी लोग यहाँ पर बदला नहीं लेना चाहते, हम सभी लोगों की इंसल्ट हो गई है, 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोगों को वारियोंग मैनर के लोगों ने हरा दिया। तो इसी के साथ ही हमारी सोबियोक उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ कहना चाहिए, मैं यहाँ पर आज के बाद से कोई भी लूट रन नहीं करना चाहती। तो सोबियोक सबसे पहले उनसे कहती है कि मैं आज के बाद से बैंडिट वाला कोई भी काम नहीं करना चाहती। तो सिक्स ब्रदर उसे कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम मुझे नहीं करना चाहती, हम लोग बैंडिट्स हैं और बैंडिट्स अगर लूट रन्स नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग लोगों को नहीं लूटेंगे तो फिर हमारे पास और क्या है करने को। तो चाइयन उनसे कहती है कि सोबियोक ने जो कहा वो ठीक है, मैं और ज़माया चुलसान हम दोनों भी यहाँ पर ये सब कुछ काम नहीं करना चाहते, हम लोग भी यहाँ पर लूट रन्स नहीं करना चाहते, यानी हम लोग बैंडिट्स वाले काम नहीं करेंगे। इसी के साथ ही थर्ड और फोर्थ ब्रदर कहते हैं कि तुम लोगों को क्या हो गया है, अगर हम लोग यहाँ पर लूट रन नहीं करेंगे तो फिर हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, लगता है कि तुम सभी लोगों के दिमाग खराब हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़कर जाना चाहते हो। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है। मुझे लगता है कि सोबियोक, चाइयोन और चुलसान ये सभी लोग जो थे ये कभी यहाँ पर क्रिमिनल्स हमारी तरह तो थे ही नहीं, हम सभी लोग भगोड़े हैं या फिर हमारी नेचर के अंदर ऐसा था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आकर बैंडिट्स बन गए थे। लेकिन ये दोनों लड़कियां जो हैं, ये दोनों लड़कियां तो बैंडिट्स के लिए परफेक्ट थी भी नहीं, और यहाँ पर इसी वजह से ये ऐसा सोच रही हैं। हमारी चाइयोन उन लोगों से कहती है कि जब हम लोग इस जर्नी के ऊपर गए थे उस समिट के लिए, उस ग्रीन फॉरेस्ट के कंपटीशन के लिए, तो रास्ते में हमने बहुत सारे लोगों की मदद की। तो मुझे लगता है कि लोगों की मदद करना लोगों को लूटने से ज्यादा बेहतर है। मेरी सोच बदल चुकी है और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने ऐसी बात कर रही हूँ। इस जर्नी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, इस जर्नी की वजह से हमने का अपना जहन चेंज किया और हमें यहाँ पर इतना पता चला है कि बैंडिट होना कोई अच्छा काम नहीं है। बैंडिट होने के बावजूद भी हम लोग, अगर हम लोग बैंडिट नहीं भी हैं तब भी हम लोग यहाँ
यहाँ पर अपना नाम बना सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बैंडेड ही बने रहना चाहिए। तो चाहे उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को ज्वाइन किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड को छोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर हमें कमजोर को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। पहले हम लोग यहाँ पर कमजोर थे और खुद को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड को आकर ज्वाइन किया था और बैंडेड्स बन गए थे, लेकिन अब जबकि हम लोग खुद स्ट्रॉन्गर हैं तो फिर हमें यहाँ पर बैंडेड्स वाला काम करने की जरूरत क्या है। तो चुलसान भी कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं भी यहाँ पर एक बैंडेड बना नहीं रहना चाहता, जबकि सेकंड ब्रदर वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि सभी लोगों को अपना अपना रास्ता मिल चुका है, यह सभी लोग फैसला कर चुके हैं कि इन्हें जिंदगी में आगे क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड और ज्यादा कंटिन्यू कर सकता है। जब किसी के साथ हमारा चीफ जो होता है सभी लोगों से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। नंबर 3 नंबर 4, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों यहाँ पर बैंडेड बने रहना चाहते हो? तो नंबर 3 उसे कहता है कि मैं तो इससे पहले भी, यानी बैंडेड बनने से पहले भी यही काम करता था, क्योंकि मैं एक चोर था और मैं चोरी चकारी किया करता था, इसी वजह से मैंने आकर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को ज्वाइन किया। नंबर 4 उसे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर इसमें कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देता कि हम लोग जाकर लोगों को लूटते हैं, तो मैं तो यहाँ पर इसके अलावा और कोई काम जानता भी नहीं हूँ, तो मैं यही काम करूंगा। लेकिन साथ ही वो उसे कहता है कि चाहे जो भी हो, तुम जो ऑर्डर करोगे हम उन्हें फॉलो करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग बैंडेड्स का काम छोड़ दे तो हम छोड़ देंगे, जो तुम कहोगे हम तो वही करेंगे, तुम हमारे चीफ हो। तो इसी के साथ चीफ उनसे कहता है तो फिर ठीक है, आज के बाद से नंबर 3 और नंबर 4 मैं इस 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को तुम्हारे हवाले करता हूँ। आज से ये पूरे का पूरा 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड तुम्हारा है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि चीफ इस बात का क्या मतलब है। सेकंड ब्रदर को समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो चीफ उनसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा चीफ नहीं हूँ, आज के बाद से मैं रिजाइन करता हूँ 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड की चीफ की पोजीशन से। ये बात सुनने के बाद सभी लोगों को एक झटका लगता है। वो लोग कहते हैं कि चीफ अब इस बात का क्या मतलब है। तो चाहिए उनसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर स्टेप डाउन हो रहे हो, क्या तुम चीफ की पोजीशन को छोड़ दोगे? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से तुम लोगों ने इस बात को महसूस किया है उसी तरह से मैंने भी इस बात को महसूस किया है कि हमें यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, हमें बैंडेड बने रहना नहीं चाहिए। जबकि हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग, अब हम लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के बाद स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो हम लोग दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, हम लोग दूसरों की मदद करके भी ढेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं और साथ ही एक नॉर्मल जिंदगी भी गुजार सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सोबियोक उसे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहते हो? तुमने बताया था ना कि तुम्हारी एक फैमिली भी है। तुम्हारा चीफ उसे कहता है कि हाँ, मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ। मैं अपनी फैमिली से भागकर इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे ऊपर क्रिमिनल चार्ज थे जिसकी वजह से मेरी फैमिली को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अब जबकि मैं स्ट्रॉन्गर हो चुका हूं तो फिर मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता हूं, जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता हूं। तो वो लोग उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ टाइम गुजार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा अपनी फैमिली को छोड़कर हम सभी का साथ देकर यहाँ पर हमारा चीफ बनकर रहना। तुम्हारा चीफ उनसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, मुझे यहाँ पर जितना भी वक्त मैंने गुजारा तुम सभी लोगों के साथ वो बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। लेकिन अब मुझे लगता है कि फाइनली मुझे अपनी फैमिली के पास वापस चले जाना चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। हमने 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनकर यहाँ पर बहुत कुछ अचीव किया, इतना कुछ जितना कोई नॉर्मल स्ट्रॉन्ग होल्ड कभी भी अचीव नहीं कर पाता। हमने ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा अचीव कर लिया, हमने ग्रीन फॉरेस्ट किंग के सामने आया, ग्रीन फॉरेस्ट किंग ने खुद हमें रिकॉग्नाइज किया और साथ ही हमारा जोखा जो है वो उनका पेट्रोल ऑफिसर बन चुका है। देखो तुम लोगों की वजह से मैंने कितना कुछ हासिल किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे कह रहा है कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 74 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म होने वाला है। अगर ये 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो जाता है तो हमारा जोखा कहाँ पर जाएगा, क्योंकि वो तो अपने घर भी वापस नहीं जा सकता।